Hello students, our today's topic is chapter 13 direct and inverse proportion. So first of all we learn about what is direct proportion. So here if the value of two quantities depends on each other, अगर किन्हीं दो क्वांटिटीज़ की वैल्यू एक दूसरे पे डिपेंड करती है इन सच अ वे अ चेंज्ड इन, अगर एक में चेंज करने पे दूसरा जो है वो अपने आप चेंज हो जाता है या दूसरे की वैल्यूज़ में भी चेंज हो जाता है, तो इसे क्या हम कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन. ये होते हैं वाइस वर्सा, किसी भी एक वैल्यू के चेंज होने पे दूसरी वैल्यू जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगी, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन. ठीक है. सो हियर देन द टू क्वांटिटीज़ आर सेड टू बी डायरेक्ट प्रपोर्शन. वही मैंने बताया कि अगर एक क्वांटिटी के को चेंज करने पे एक क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज करने पे दूसरी क्वांटिटी अपने आप चेंज हो जाती है, तो वो होते हैं डायरेक्ट प्रपोर्शन में. ठीक है. इन अदर वे, दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं इफ़ टू क्वांटिटीज़ x एंड y, here given if two quantities x and y vary with each other in such a manner that the ratio of x upon y remains constant. अगर दूसरे वे में हम ऐसा कर सकते हैं, अगर दो क्वांटिटीज़ x एंड y इस तरीके से वेरी हो रही है, एक दूसरे के साथ चेंज हो रही हैं, दैट मीन्स उनका जो रेशियो है x अपॉन y रिमेन्स कांस्टेंट. क्या होता है, इनका जो इनका रेशियो हो वो कांस्टेंट हो, दैट मीन्स x अपॉन y इक्वल k, दैट मीन्स x इक्वल k y, और जो k है ये क्या है, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है. देन वी कैन से दैट x एंड y आर इन द डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट वेरिएशन. तब हम क्या कहेंगे, जो x और y का जो रेशियो है अगर वो कांस्टेंट होगा तो हम क्या कहेंगे, x और y जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली या डायरेक्ट वेरिएशन में. ठीक है. नाउ इफ y1 एंड y2 आर द वैल्यूज ऑफ corresponding y, again if y1 and y2 are the values of y corresponding to the value x1 and y2. अगर y1 और y2 जो y की वैल्यूज़ हैं वो x1 और x2 के करस्पॉन्डिंग है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि x1 अपॉन y1 इक्वल y2 अपॉन x2 अपॉन y2. इसका मतलब जो x1 की जो वैल्यू है, x1 की वैल्यू में चेंज होने पे y1 की वैल्यू भी चेंज होगी और x2 की वैल्यू में चेंज होने पे y2 की वैल्यू भी चेंज होगी. इसीलिए ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, और इनका जो रेशियो है वो क्या होगा, कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं. ये तो हो गया डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला कि जो इनकी वैल्यूज़ हो गई x1 अपॉन y1 और x2 अपॉन y2 जो होती है ये कांस्टेंट होती है, ये इनका रेशियो हो गया. अब फॉर द एग्जांपल, फर्स्ट वन इज इफ़ द नंबर ऑफ बुक्स परचेस्ड इंक्रीज द टोटल कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज. जैसे द नंबर ऑफ बुक्स, जितनी बुक्स परचेस होंगी जो टोटल कॉस्ट जो होगा वो उतना ही बढ़ेगा. ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली थिंग. दूसरी चीज़ क्या है, द मोर मनी डिपॉजिट इन अ बैंक द मोर इंटरेस्ट अर्न. आप जितना ज़्यादा मनी बैंक में डिपॉजिट करेगा उसका इंटरेस्ट जो है उतना ही ज़्यादा मिलेगा. ये होता है, ये दोनों भी मनी, ये जो हो गया मनी का डिपॉजिट और इसका इंटरेस्ट, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है. आप मनी इंक्रीज करोगे तो जो इंटरेस्ट है वो अपने आप इंक्रीज हो जाएगा. तो ये जो हो गया ये भी एक आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का एग्जाम्पल हो गया. ठीक है. और जो फॉर्मूला हो गया जो हम एक्सरसाइज 13.1 के लिए यूज़ करेंगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए, वो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2. इस तरीके से हम बाकी के प्रोपोर्शन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को निकाल सकते हैं. हम कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ लेते हैं. अभी हमने कुछ एग्जाम्पल देखे, बुक में कुछ एग्जाम्पल्स और गिवन है. जैसे थर्ड वन इज़, ये दो हमने अभी पढ़े. थर्ड वन इज़ as the speed of vehicle increase the time taken to cover the same distance डिक्रीज. अभी हमने क्या पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, जैसे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे मनी डिपॉजिट, आप जितनी मनी डिपॉजिट करेंगे जितनी ज़्यादा मनी होगी उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको उतना ज़्यादा मिलेगा. ठीक है. ये तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की बात हुई. अब इसमें भी यही, इसका एग्जांपल यही है कि आप स्पीड को जितना बढ़ाओगे, अपनी व्हीकल की स्पीड को जितना बढ़ाओगे तो उसमें पहुंचने में जो आपको टाइम, जो डिस्टेंस आपको कवर करनी है उसको कवर करने में आपको उतना ही कम टाइम लगेगा. ठीक है. तो यहाँ आप स्पीड बढ़ा रहे हो और टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया है, फॉर अ गिवन जॉब द मोर नंबर ऑफ वर्कर्स
द मोर नंबर ऑफ वर्कर्स लेस विल बी द टाइम। आप किसी जॉब में आप जितने ज़्यादा वर्कर्स को बढ़ाओगे, आपके जॉब में जो काम रहेगा उसको करने में उतना ही कम टाइम लगेगा। सो वही लिखा है, लेस विल बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। वर्क को कंप्लीट करने में उतना ही कम टाइम लगेगा। आप जितने ज़्यादा नंबर्स बढ़ाओगे टाइम को, और तो वर्क को कंप्लीट करने के लिए टाइम उतना ही कम लगेगा। ठीक है। सो ऑब्जर्व दैट द चेंज इन द क्वांटिटी लीड्स टू द चेंज इन द अदर क्वांटिटी। मतलब आप इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप एक क्वांटिटी में चेंज कर रहे हो तो दूसरी क्वांटिटी में अपने आप ही उसके कारण चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, ये हो गए डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल की बात। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 13.1 इन द नेक्स्ट वीडियो।